हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एमएलएम के उस एस्पेक्ट के बारे में जिससे अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए बिजनेस करना और इस बिजनेस के बारे में लोगों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं ना, वो चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो देखता है, सुनता है, समझता है। उस चीज़ के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? ना सीरियल टीवी पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, ना फिल्में, ना कुछ और। टेलीविजन पे सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली जो चीज़ है वो है एडवर्टाइजमेंट, राइट। और एडवर्टाइजमेंट करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं साल का। उसमें हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आ गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। और एडवर्टाइजमेंट का जो माध्यम है आज सिर्फ टीवी टेलीविजन नहीं है, आज इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बेसिकली हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किस चीज का? अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स का, खुद का, हम ये करते हैं। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करना आ गया, अब कई लोग शर्माते हैं एडवर्टाइजमेंट करने में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम प्लान दिखाते हैं वो भी एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है। अगर हमें अपनी प्लान दिखाने में शर्म आएगी, अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करने में शर्म आएगी, तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, आप मुझे बताइए। और आप पैसे कैसे कमाएंगे? अगर अमिताभ बच्चन ये सोच लेगा कि यार मैं तो 5 रुपए का नवरत्न तेल बेच रहा हूं, मैं तो एक मेगा स्टार हूँ, स्टार ऑफ द मिलेनियम हूँ, इतनी बड़ी मेरी रेपुटेशन है, इतना बड़ा मेरा नाम है, दुनिया भर में मैं फेमस हूँ, और मैं एक 5 रुपए का तेल बेचूंगा तो मेरा क्या होगा? अगर बच्चन साहब ये सोच लेंगे तो उनको करोड़ों रुपए कैसे मिलेंगे और वो अपनी इनकम को कैसे बढ़ा पाएंगे? अगर शाहरुख खान ये सोच लेगा कि यार मैं एक साबुन का ऐड कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हूं, इतना मेरा नाम है, इतनी बड़ी मेरी फैन फॉलोइंग है, अगर मैं एक साबुन का ऐड करूंगा, वो भी लड़कियों के साबुन का, लेडीज के साबुन का, तो मेरी इमेज का क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर सलमान खान ये सोचेगा कि यार एक मैं 50,000 रुपए की बाइक का ऐड कर रहा हूं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक नॉर्मल सी बाइक है जिसे वो चलाते भी नहीं है, अगर मैं उसका ऐड करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर अजय देवगन ये सोचेंगे कि यार मैं गुटखे का ऐड कर रहा हूं, विमल का, है ना, बोलो जुबा केसरी, अगर मैं ये गुटखे का ऐड करूंगा तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिनके लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है साल का, और इसकी वजह से वो बन जाते हैं वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। बात समझ मेरी आप? तो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग, जिन्होंने दुनिया देखी, जिनको दुनिया की इतनी समझ है, जब वो लोग अपने प्रोफेशन के साथ में, अपनी एक्टिंग के साथ में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उससे करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग मोर देन ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है यार। आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। जितने ज्यादा लोगों तक आप एडवर्टाइजमेंट पहुंचाते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाती है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है इस बिजनेस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम जो प्रेजेंटेशंस देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। और क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। अगर सपोज मैं आपको अपनी कंपनी का प्रमोशन करता हूं, सपोज मैं आपको अपनी कंपनी का प्लान दिखाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं अपनी कंपनी का यार, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब बात यह है कि मैं अगर आपको पसंद आ जाऊंगा तो क्या होगा कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लोगे। बात समझ रहे? सिर्फ प्रोडक्ट के पसंद आने से कुछ नहीं होगा। अब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही क्यों लेती हैं, किसी आम आदमी को क्यों नहीं लेती है? आप मुझे बताइए। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, वो बहुत फेमस होते हैं, और उन सेलिब्रिटीज को लोग सालों से जानते हैं, देखते आ रहे हैं, राइट। वो उनको अच्छे से जानते हैं और करोड़ों लाखों लोग उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को ये चीज अच्छे से पता है, क्योंकि अगर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ आके अगर उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा ना, प्रोडक्ट नहीं चलेगा ना, बिकेगा। उनको पता है हमें इस प्रोडक्ट को, नवरत्न तेल को बेचना है, तो हमें अमिताभ बच्चन साहब को ही लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उनको लोग सालों से जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उनको पहचानते हैं। बात समझ रहे मेरी? उनकी एक इमेज है, उनकी रेपुटेशन है, उनके एक बहुत बड़ा फैन बेस है। तो इसलिए उनको पता है, कंपनीज के मालिक को पता है कि हमको अगर नवरत्न तेल को बेचना है ना, तो हमें अमिताभ बच्चन साहब को ही लाना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी आप? ये एडवर्टाइजमेंट का फंडा है। अब मुझे एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम तो एक आम इंसान है। मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूं और मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, मुझे करोड़ों लाखों लोग नहीं जानते हैं, मान लो मुझे 200 लोग ही जानते हैं। अब वो 200 लोग मेरे कस्टमर हैं। अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली कोई, ठीक है। अब मुझे उन 200 लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब उन 200 लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पास कुछ है बेचने के लिए, मुझे उनको प्रेजेंटेशन तो दिखानी पड़ेगी ना। अब उन 200 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरी उम्र जितनी भी है, उतने सालों में मैंने अपनी कैसी रेपुटेशन बनाई है, मेरी कैसी इमेज लोगों के माइंड में है। इसी पे डिपेंड करेगा कि वो लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। बात समझ रहे हैं? सीधी सिंपल चीज।
अमिताभ बच्चन को कंपनी ऐड क्यों दे रही है, अक्षय कुमार को ऐड क्यों दे रही है, शाहरुख खान को क्यों दे रही है, सलमान खान को क्यों दे रही है, विराट कोहली को क्यों दे रही है, सानिया मिर्जा को क्यों देती है, क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी रेपुटेशन है। जो कंपनीज उनको ऐड देती हैं अपने प्रोडक्ट का, उन्हें पता है कि इनके कहने पे, इनके रिकमेंडेशन पे लाखों लोग, इतने करोड़ लोग तो ले ही लेंगे इस प्रोडक्ट को। बात समझे? और पूरी दुनिया का बिजनेस इसी बेस पे चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दुनिया की और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, सब लोग जितना जिसका बजट है अपनी कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं। और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी दूसरे इंसान को प्लान दिखा के, नए इंसान को अपने प्लान के बारे में बता के हम भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं। तो जो लोग, स्पेशली ये बात मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पसंद नहीं है, जिनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का है, तो यार बात को समझो। बच्चन साहब ने भी करोड़ों लोगों को अपने आप से जोड़ रखा है, अक्षय कुमार ने भी लाखों लोगों को अपने आप से जोड़ रखा है, विराट कोहली ने भी करोड़ों लोगों को अपने आप से जोड़ रखा है। उनके जोड़ने का माध्यम है उनका प्रोफेशन। विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, इंडिया कैप्टन है, बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज है, उनकी इस स्किल पे लोग मरते हैं। जो क्रिकेट के फैन हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं। अक्षय कुमार की एक्टिंग पे लोग मरते हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग पे लोग मरते हैं, सलमान खान की अदाकारी पे लोग मरते हैं, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पे लोग मरते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? उन लोगों की स्किल को आम आदमी पसंद करता है, आम आदमी उनकी स्किल से प्रभावित है, आम इंसान उनके जैसे बनना चाहता है। इसलिए जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो आम इंसान बिना सोचे ही उस चीज को ले लेता है। बात समझ रहे? लेकिन वही चीज आप बोलेंगे तो लाखों लोग नहीं लेंगे। लेकिन यार लाखों लोग नहीं चाहिए, आपकी जान पहचान में अगर 100-200 लोग भी है ना, उनमें से अगर 2-3 लोग भी ले लेते हैं तो काम हो जाता है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। बात समझ रहे? जितना एडवर्टाइजमेंट का एक सिद्धांत होता है, ठीक है, हर कंपनी को पता है। इंडिया में अगर 100 करोड़ लोग टीवी देख रहे हैं और इतने बजे हमारा ऐड आता है, इतनी इतनी बार आता है, तो 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनकी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। बात समझ? अगर कोई मोबाइल कंपनी है, उसके मोबाइल की कॉस्ट 10,000 रुपीज है, ठीक है, और उनका एडवर्टाइजमेंट 100 करोड़ लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उनको अच्छे से पता है 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी हमारा मोबाइल ले लेते हैं, खरीद लेते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद, तो उनकी कितनी इनकम होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके कैलकुलेटर पे। बात समझो दोस्तों? सो दैट इज द बेसिक ऑफ बिजनेस एंड दैट इज द बेसिक ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस तरीके से नवरत्न तेल के ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन हैं, बात समझ रहे हैं, उसी तरीके से आप भी जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप बन जाते हैं। हाँ, हो सकता है आपको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कितने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा लोगों को आप मिलेंगे उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच जाएंगे, उतने ज्यादा लोगों के लिए आप भी ब्रांड एम्बेसडर और रोल मॉडल बन जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डजंट डिपेंड ऑन द कंपनी। ये कंपनी में डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, आई होप ये जो मैंने बात बताई उनको समझ में आई होगी। क्योंकि कई लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है। अरे भाई, दुनिया में हर इंसान जोड़ रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नहीं जोड़ रहा है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो विदाउट कनेक्टिंग पीपल। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला कामयाब नहीं होता है। आज लोग बात करते हैं इलॉन मस्क की, मार्क जुकरबर्ग की, मुकेश अंबानी की, इसकी उसकी, जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, या जितने भी और भी कामयाब लोग हैं, वो सिर्फ एक इंसान है, वो ब्रांड है। लेकिन उस ब्रांड को बनाने के लिए उनकी कितनी बड़ी टीम है आपको ये नहीं पता होगा। इतनी बड़ी टीम मिलकर उस बंदे को आगे खींच रही है। बात समझे? वो सारे लोग उनके साथ है तब जाके काम होता है। तो कोई भी इंसान दुनिया में अकेला काम नहीं कर सकता, हमें जोड़ना ही पड़ता है। चाहे आप लॉयर बन के जोड़िए, चाहे आप डॉक्टर बन के जोड़िए, चाहे आप एक्टर बन के जोड़िए, चाहे आप नेता बन के जोड़िए, चाहे आप क्रिकेटर बन के जोड़िए, चाहे आप सिंगर बन के जोड़िए, चाहे आप कुछ भी बन के जोड़िए, आपको जोड़ना पड़ेगा। बिना जोड़े हम वो हासिल नहीं कर सकते जो हम हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करना है तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना एक बहुत अच्छी चीज है। और जिन इंसान को, जिस व्यक्ति को जोड़ना पसंद नहीं है, कामयाबी नाम की चिड़िया उसके घर के घोंसले में कभी नहीं आती। बात समझ रहे हैं? उसकी जिंदगी में कभी कामयाबी नाम का शब्द उसको सुनाई नहीं देता है। बात समझ रहे मेरी? कामयाब होना है तो जुड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करो या कुछ और करो, जोड़ना तो पड़ेगा। इस बात को माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये मैं बहुत डेप्थ की बात बोल रहा हूँ, ऊपर की बात नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे ना, वो सब ऊपर की बात बोलते हैं, ऊपर देख देख के। बात समझ मेरी? किसी तालाब की, किसी नदी की गहराई सिर्फ आप ऊपर से देख के जज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डूबना पड़ेगा। बात समझे? उसमें जाना पड़ेगा डेप्थ में,
कहानी समझ में आई आपको मेरी? तो ये बिना समझे इन चीज़ों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बोलना या कुछ राय देना, दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, लोगों का मुंह हम बंद नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों या वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी की बात करते हैं या वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते, उन तक जरूर शेयर कीजिए। किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की जॉय नहीं है, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे सबको कमाने हैं, लाइफ में आगे सबको बढ़ना है, सपने सबको पूरे करने हैं, राइट। अब हर इंसान तो अमिताभ बच्चन बनने वाला नहीं है, ना ही हर इंसान शाहरुख खान बनने वाला है। 140 करोड़ के देश में सिर्फ एक ही शाहरुख खान, एक ही अमिताभ बच्चन, एक ही विराट कोहली है। तो बात समझिए, 140 में से सिर्फ 3 लोग कामयाब हुए, इतने आगे पहुंचे हैं, या कुछ हजार लोग हैं आगे। बात समझ मेरी आप? अब हर इंसान तो वो बन नहीं सकता ना। तो आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान या तो जॉब करेगा या तो कोई छोटा मोटा धंधा करेगा, या हमें हर इंसान तो अंबानी बन नहीं सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है, बशर्ते आप शर्म छोड़ के इसके बेसिस को समझें कि यह बिजनेस किस सिद्धांत पे काम करता है, इस बिजनेस का डीप है ना, रूट वो क्या है, इसकी जड़ क्या है, उसको समझिए, इसके अंदर जाइए। सिर्फ ऊपर से देख के इसको जज मत कीजिए, या किसी बड़े आदमी ने बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा तो उसकी बात मान ली आपने, या किसी अरे गहरे नत्थु गहरे आदमी ने आके यूट्यूब पे बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो उसकी बात मत मानिए। थोड़ा सा स्टडी कीजिए। बिना स्टडी किए आप दुनिया की कोई भी चीज समझ नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? चाहे दुनिया का कोई भी आदमी, कितना भी बड़ा आदमी कुछ भी बोले, उस बात को एकदम से एक्सेप्ट मत कीजिए, उसके बारे में खुद की सेल्फ स्टडी कीजिए। वो भी जितने सोर्सेज मिल सके वहां से खुद स्टडी करके फिर अपना एक कंक्लूजन बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग क्या कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। अभी दुनिया में बहुत सारी दुनिया में उठापटक चल रही है, ठीक है कि नहीं? अब आपको किसी भी चीज के बारे में समझना है तो आपको किसी इंसान की बात सुनने समझ में नहीं आएगा, आपको उस बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज खंगालने पड़ेंगे, उसका जो जेन्युइन सोर्स है वहां जाना पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कौन बता सकता है? जो बंदा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से उस प्रोफेशन में है, वही तो बता सकता है। जिसने 2 साल करे, 5 साल करे, 3 साल करे, फिर छोड़ दिया, फिर ये किया वो किया, 10 कंपनी कर ली, 20 कंपनी कर ली, ऐसे लोगों से पूछेंगे ना तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा, बिलीव मी।